Good morning. Today we discuss the Hindu editorial. It is so important for UPSC, SSC, banking and defense exam. Persistent mindlessness मतलब persistent मतलब होता है कि लगातार बना हुआ होना. माइंडलेस मतलब जो कि दिमाग नहीं यूज होता है उसके बारे में. Terem attack indicate that we weakened Maoist remain a strong military threat. मतलब कि ये जो अभी अभी कुछ दिन पहले यहाँ छत्तीसगढ़ में जो माओवादियों का अटैक हुआ था हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस पे, उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है. टेरेम अटैक जो आतंकवादी अटैक हुआ था इंडिकेट ये दर्शाता है दैट द वीकेंड कमज़ोर है. माओसिस्ट रिमेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट. उनका जो माओसिस्ट का रिमेन अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री थ्रेट, उनका मतलब कि जो मिलिट्री थ्रेट है वो अभी डराने वाला है. द डेथ ऑफ ओवर 20 पैरामिलिट्री पर्सनल इज an encounter with the Maoist in the Terem area near Chhattisgarh, Sukma district, one again puts the spotlight on the long-running conflict in this remote tribal region. The death of over जो कि जो लोग मतलब 20 से ज़्यादा ये जो पैरामिलिट्री पर्सनल जो स्टाफ था जो मरा है. एन एनकाउंटर उनका एनकाउंटर हुआ विद द माओसिस्ट का मतलब नक्सलवाद के साथ इन द टेरम अटैक इन द एरिया ऑफ छत्तीसगढ़ के निकट, और एरिया का नाम दिया हो सुकमा डिस्ट्रिक्ट के निकट. वंस अगेन ये एक बार फिर से स्पॉटलाइट डालता है मतलब हाईलाइट करता है ऑन द लॉन्ग रनिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो कि लंबे समय से चली आ रही है लड़ाई इन दिस रिमोट ट्राइबल ये एरिया में, इस ट्राइबल मतलब जनजातीय एरिया में जो लंबे समय से चली आ रही है उसको दर्शाता है. रिपोर्ट्स इंडिकेट ये जो रिपोर्ट्स है वो दर्शाती है मोस्ट एम्बुश ऑफ द पैरामिलिट्री पर्सनल फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट द स्पेशल टास्क फोर्सेस द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ऑफ द छत्तीसगढ़ पुलिस बिसाइड द सेंट्रल रिजर्व पुलिस forces CRPF elite Cobra unit who had proceeded to perform combing operations in moist stronghold. रिपोर्ट्स इंडिकेट और ये जो रिपोर्ट्स है वो दर्शाती है अ मॉइस्ट एम्बुश जो मतलब नक्सलवादी थे. एम्बुश मतलब घात लगा कर मारना. एम्बुश ऑफ द पैरामिलिट्रिक फोर्स ये जो हमारे पैरामिलिट्रिक फोर्स के पर्सनल स्टाफ को मारा है फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट, जो कि अलग अलग यूनिट से थे. मतलब यूनिट मतलब उनका दल होता है. द स्पेशल टास्क अब इसमें यूनिट के बारे में दिया गया है कौन कौन सी यूनिट थी. इनमें स्पेशल टास्क फोर्स थी. द डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड ऑफ छत्तीसगढ़ ये छत्तीसगढ़ की एक यूनिट है, पुलिस की यूनिट है. बिसाइड इसके अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF की भी यूनिट थी. इलाइट कोबरा यूनिट, और इलाइट मतलब विशेष वर्ग CRPF की कोबरा यूनिट भी थी इसमें. हु हैड प्रोसीडेड जो कि आगे बढ़ रहे थे टू परफॉर्म कॉम्बिंग ऑपरेशन. कॉम्बिंग ऑपरेशन मतलब कॉम्बिंग मतलब सर्च करना. कॉम्बिंग ऑपरेशन मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड जो कि मतलब कि नक्सलवाद का जहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल्ड जहाँ पे अच्छी पकड़ है उस एरिया में उसको सर्च कर रहे थे. द यूनिट हैड इम्बार्क्ड मतलब होता है कि जैसे शुरू करना स्टार्ट करना. यूनिट हैड इम्बार्क्ड अपॉन देयर कॉम्बिंग एक्सरसाइज at a time when the Maoists were trying to disrupt the construction of the road near सिलगर जागर गुंडा. ये मतलब वहाँ जगह का नाम है. वो हैड प्रोसीडेड परफॉर्म कॉम्बिंग ऑपरेशन मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग जहाँ पे उनका अच्छी पकड़ थी. द यूनिट्स हैड इम्बार्क्ड मतलब कि शुरू करना. ये यूनिट उन्होंने शुरू किया था अपॉन देयर कॉम्बिंग एक्सरसाइज सर्च करने का मतलब तलाश करने का एक्सरसाइज. मॉइस्ट नक्सलवादियों की जो कि वह ट्राइंग जो कि रुकावट डाल रहे थे वो डिसरप्ट मतलब रुकावट डालना. वो ट्राइंग टू डिसरप्ट वो रुकावट डालने की कोशिश कर रहे थे. कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड जो कि सिलगर जागरकुंडा मतलब वहाँ पे रोड बन रही थी. वो मॉइस्ट नक्सलवादी थे
वो मतलब रोड बनने नहीं देना चाह रहे थे, वहाँ पे रुकावट डाल रहे थे। द लैक ऑफ रोड, वहाँ पे न रोड है, रोड की कमी है, एंड टेलीकम्युनिकेशन, और न ही बात विचार का कोई साधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है इन दिस रिमोट एरिया में, हैज़ बीन वन ऑफ द रीज़न, ये एक मेन कारण है इसका, फॉर द मोस्ट बीइंग एबल टू यूज़ द टेरेन, मतलब कि नक्सलवादी को यहाँ पे आतंकवादी गतिविधि यूज करने का ये सबसे बड़ा कारण है। ना वहाँ पे रोड है, न टेलीकम्युनिकेशन का कोई वो है, सहारा है, इसका टू देयर एडवांटेज, इसका वो फ़ायदा लेते हैं। क्वेश्चन विल बी आस्क, और ये ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा, एज टू हाउ सच अ लार्ज फोर्सेस फेल्ड टू एंटिसिपेट, मतलब कि ये कैसे, मतलब इतनी बड़ी फोर्स जो थी कैसे फेल हो गई अनुमान लगाने में, एंटिसिपेट मतलब अनुमान लगाना, द एम्बुस, जो उन पे घात लगाकर आक्रमण किया गया, एंड वर अटैक्ड बाई इंसर्जेंट, विद्रोहियों द्वारा, रिपोर्टेडली बिलोंगिंग टू द मोइस्ट, जो कि मतलब इनके द्वारा इन पे अटैक किया गया, ये मतलब कि कैसे, मतलब ये फेल हो गया मतलब कि सैनिकों के द्वारा अनुमान नहीं लगा सके उसके बारे में। फर्स्ट बटालियन लेड बाई द ट्राइबल हिडमा, जो कि ये जिन्होंने अटैक किया था उसको मतलब जो लीड कर रहा था उनकी तरफ से वो मोइस्टो को, उसका नाम हिडमा है। द इनकाउंटर हैज़ रेस्ड, और ये इनकाउंटर जो है उठाया गया है। द नंबर ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस किल्ड इन द बस्तर, जितनी मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस मरी हैं, टू मोर देन 175 सिंस द किलिंग, लगभग 175 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ऑफ 76 सीआरपीएफ पर्सनल इन द चिंता लनर अटैक इन 2010 में लगभग 76 लोगों की मौत हो चुकी है, मतलब अभी तक लगभग 75 लोग मर चुके हैं। इट इज़ नाउ क्वाइट क्लियर, और ये अब स्पष्ट है, दैट डिस्पाइट, इसके बावजूद, फेसिंग अ लॉसेस टू इट्स कैडर, या तो मतलब कि फेसिंग अ लॉसेस अ कैडर, जो उनका कैडर है तो यूनिट है उसको लॉस करने का मतलब खो जाने का, एंड लीडरशिप अक्रॉस, और इसके अलावा जो लीडरशिप है सेंट्रल ईस्ट इंडिया की, एंड बीइंग हेम्ड, जो कि हेम्ड मतलब कि घेरे में ले लेना, इनटू अ पॉसिबल इट्स ओनली रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ द साउथ छत्तीसगढ़, द मोस्ट आर स्टिल फॉर्मिडेबल मिलिट्री थ्रेट, और अभी भी उनका मतलब कि फॉर्मिडेबल मतलब अजेय होता है, जिसको मतलब जीता ना जा सके, मिलिट्री थ्रेट है उनका, मिलिट्री का डर है, मिलिट्री थ्रेट है मतलब उनकी मिलिट्री का डर है इस एरिया में, साउथ छत्तीसगढ़ में, एंड स्ट्रॉन्ग होल्ड है उनका, मजबूत है। द मोइस्ट insurrection which began first as the Naxalite movement in 1970 and then intensified since 2004. The Maoist insurrection मतलब ये होता है जैसे द मोइस्ट इंश्योरेंसन, जो मतलब उनका माओवादियों का जो है इंश्योरेंस, जो विद्रोह है, विच बिगेन, जो फर्स्ट पहली बार स्टार्ट हुआ था, नक्सलाइट मूवमेंट, जो उनका आतंकवादियों का मूवमेंट स्टार्ट हुआ था इन द 1970 में, एंड देन इंटेंसिफाइड, और उसको बढ़ाया गया सन 2004 तक बढ़ा रहा, फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू प्रोमिनेंट इंसर्जेंट, और मतलब फॉलोइंग ऐसा मर्जर हो गया, मतलब दो आतंकवादी गुट थे वो आपस में मिल गए, प्रोमिनेंट इंसर्जेंट बहुत ही प्रसिद्ध इंसर्जेंट विद्रोहियों का ग्रुप से आपस में मिल गया, रिमेन्स अ माइंडलेस गोरिल्ला ड्रिवेन मिलिटेंट मूवमेंट दैट हैज़ फेल्ड टू गेन एडहेरेंस बियॉन्ड those who living in remote tribal areas either untouched by warfare or are discontent ड्यू टू द स्टेट रिप्रेशन, और मतलब कि इंटेंसिफाइड उनका होगा, फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू उनका एक दूसरे से मिलान हुआ, रिमेन अ माइंडलेस गोरिल्ला ड्रिवेन, और इसके बाद बना रहा है माइंडलेस बिना दिमाग का गोरिल्ला ड्रिवेन, और ये आपस में जो लड़ाई हो रही है उसके बारे में दिया है, गोरिल्ला ड्रिवेन मिलिटेंट मूवमेंट दैट हैज़ फेल्ड गेन एडहेरेंस, और उनका मतलब कि ये फेल हो गया टू गेन एडहेरेंस मतलब कि लोगों की सिंपैथी लेना, और उनका मतलब कि उनके जो अनुयायी होते हैं उनकी सिंपैथी के द्वारा उनके अनुयायी बन जाते हैं,
एंड गेन एडहेरेंस, उनकी मतलब अपने आप उनको अपना अनुयायी बनवा लेना। बियॉन्ड दोज इसके परे, दोज लिविंग इन अ रिमोट ट्रैवल, जो कि इस एरिया में ट्रैवल एरिया में रहते हैं, आइदर अनटच्ड बाई, जो कि किसी भी वालफेयर और मतलब कि गवर्नमेंट द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं, वालफेयर कल्याणकारी स्कीमें, उनसे जो दूर हैं, अलग हैं, अनटच्ड हैं, आर डिसकंटेंट ड्यू टू द स्टेट रिप्रेशन, और जो कि मतलब उनसे उनका मतलब जिनका दमन हो रहा है स्टेट के द्वारा, वो उनके अनुयायी हैं। द माओइस्ट आर नाउ कंसिडरेबली वीकर, अब जो ये माओवादी हैं वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, वीकर देन अ डिकेड एगो, विथ सेवरल सीनियर लीडर्स आइदर डेड, उनके बहुत से जो सीनियर लीडर थे या तो वो मारे गए, या तो इनकारसरेटेड, या तो उनको जेल में डाल दिया गया। बट देयर कोर इंसर्जेंट, जो उनके विद्रोही हैं, फोर्स इन द साउथ बस्तर, जो कि दक्षिणी इलाका बस्तर एरिया में है, मीन्स इंटैक्ट, बरकरार है उनका, मतलब कि दबदबा भी बरकरार है। द recourse टू वायलेंस इज नाउ लिटिल मोर देन अ प्लॉय, अब उनका जो विद्रोह है वो एक तरह से षड्यंत्र की तरह हो गया। प्लॉय मतलब षड्यंत्र होता है, एक तरह से वो षड्यंत्र हो गया है। टू इनवाइट स्टेट रिप्रेशन, और जो कि मतलब कि इनवाइट करता है स्टेट राज्य का रिप्रेशन, दमन, विच फर्दर्स आगे देयर एम टू गेनिंग न्यू एडरेंस, और जो कि मतलब स्टेट का दमन करके वो अपने नए अनुयायी को जो उनका पालन करे उनको बनाना चाह रहे हैं। वाइल द इंडियन स्टेट हैज़ अ लॉन्ग सिंस रिलीज्ड दैट देयर कैन नॉट ओनली बी मिलिट्री इंड टू द कॉन्फ्लिक्ट, वाइल जबकि द इंडियन स्टेट हैज़ लॉन्ग सिंस रिलीज, जबकि भारत जैसे राज्यों का बहुत ही ज़्यादा रिलीज दैट देयर कैन नॉट ओनली भी, ये केवल मिलिट्री इंड से ही ख़त्म हो सकता है। ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये केवल मिलिट्री इंड के द्वारा ही ख़त्म हो सकता है। मिलिट्री इंड के द्वारा द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट इनेबिलिटी टू रीच आउट ऑफ दोज लिविंग इन द मॉइस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया, और ये जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है इनेबल है, मतलब वो योग्य नहीं है टू रीच, वहाँ तक पहुँचने का, जो रह रहे हैं स्ट्रॉन्ग होल्ड, जहाँ पे मोस्टो का जो आतंकवादियों का स्ट्रॉन्ग होल्ड एरिया है, वहाँ पे मतलब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं पहुँच पा रही है। और जो रिमेन्स अ मेजर हर्डल, जो कि सबसे बड़ी रुकावट है वहाँ का प्रोग्रेस का, विच हैज़ रिजल्टेड इन द प्रोटेक्टेड, बट जिसका परिणाम यह है, प्रोटेक्टेड बहुत लंबे समय से बना हुआ है, बट वायलेंट इंस्टॉलमेंट, और ये वायलेशन जो है रुका हुआ है इन देयर एरिया, उनका मतलब कि जो उनका मतलब कि वो होना चाहिए लंबे समय से, जो उनका प्रोग्रेस होना चाहिए गवर्नमेंट की, वहाँ पे वेलफेयर स्कीमें नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उनका जो है कल्याणकारी स्कीमें जो हैं गवर्नमेंट की वो नहीं पहुँच पा रही हैं, तो उनका विकास रुका हुआ है। द टेरन अटैक केम इन द वेक ऑफ रिसेंट पीस, और ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, केम इन द वे, वो हमें जगाता है टू रिसेंट पीस, जो हाल ही की शांति थी, मार्च हेल्ड बाई, जो मार्च किया गया था, मार्च मतलब कि कई लोगों का रोडों पे घूमना चलना किसी कारण किसी रीजन से, हेल्ड बाय द सिविल सोसाइटी के द्वारा जो मार्च किया गया था एक्टिविस्ट के द्वारा, हु हैड अर्ज, जिन्होंने प्रार्थना की थी, टू डायलॉग बिटवीन मोस्ट एंड छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट, जिन्होंने मतलब कि अर्ज किया था, प्रार्थना की थी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और मोस्ट जो आतंकवादी उनमें बात करने की, टू एंड द वायलेंस, और वायलेंस को ख़त्म करने का। दैट हैज़ क्लेम्ड मोर देन 10,000 लाइफ सिंस लगभग 2000 से ही अभी तक 2000 सन से अभी तक लगभग 10,000 जाने जा चुकी हैं, अकॉर्डिंग टू द साउथ एशिया टेररिज्म, ये इसके अनुसार लगभग 2000 सन से अभी तक लगभग 10,000 जाने जा चुके हैं, अकॉर्डिंग टू द साउथ ये टेररिज्म पोर्टल के अनुसार इतनी जाने जा चुकी है। वाइल मिलिट्री रिस्पॉन्स रिक्रिमिनेशन विल बी, और ये जो वाइल मिलिट्री रिस्पॉन्स, और जो मिलिट्री का रिस्पॉन्स है
नेशन मतलब होता है आरोप लगाना, टू अक्यूजेशन विल इनविटेबली, जो अनिवार्य रूप से फॉलो द एम्बुश, जो घात लगाकर अटैक करते हैं, द सिविल सोसाइटी प्लिया, और सिविल सोसाइटी की प्लिया पर मस्ट बी इग्नोर्ड, इसको इग्नोर किया नहीं चाहिए, इफ़ अ लॉन्ग लास्टिंग, जो लंबे समय से चली आ रही है, सॉल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट इन द अचीव, और इसको मतलब सॉल्यूशन को निकालना चाहिए इस लड़ाई का, और उसको अचीव करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। धन्यवाद। इस एडिटोरियल की थोड़ी वकैब थोड़ी हार्ड है, तो ध्यान से इसको जो भी वकैब है इसको कॉपी में लिख के याद रखें। धन्यवाद।